आप सबको पता है हमारे प्रदेश की स्थिति बहुत ही गंभीर मोड़ पर है। गत दिनांक 22/2/2021 के दिन हमारे प्रदेशों के लिए, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के लिए बहुत ही बड़ा दुखद दिन था, दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। वह वही दिन है, वही काला दिन है, मनहूस दिन है, जिस दिन हमारे प्रदेशों के सबसे मूल्यवान संपत्ति, मूल्यवान धरोहर प्रदेश की हमने खोई थी। वही दिन था जिस दिन सबसे सक्षम, बाहोश, निडर व्यक्ति मोहन भाई डेलकर जी आत्महत्या कर ले, ऐसी खबर हमें सुनने को मिले। वैसा दिन, मनहूस दिन की कल्पना तक हमें नहीं थी, वैसे दिन देखने को मिलेगा ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। आत्महत्या नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि हत्या। सांसद हमारे प्यारे लोग चहेते मोहन भाई डेलकर को विवश किया आत्महत्या करने के लिए, और उन्होंने अपनी आपबीती एक सुसाइड नोट में लिखी थी और उसमें प्रफुल्ल भाई पटेल को मुख्य आरोपी के रूप में उस आत्महत्या की सुसाइड नोट में लिखा हुआ था उनका नाम, और उनके साथ विविध अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता का भी नाम लिखा हुआ था, जिसकी एफआईआर मुंबई की मरीन ड्राइव बीच पुलिस स्टेशन में लिखने में आई। वहां पर एफआईआर हुई, जिसकी एफआईआर नंबर है 33/2020-21, जिसमें सबसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 506, 389, 120B, आदिवासी उत्पीड़न एक्ट अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 के तहत प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से 9 लोगों पर आरोप लगाए गए और आरोप पत्र एफआईआर के रूप में दर्ज हुआ, जिसमें पहला मुख्य आरोपी प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव और साथ में लक्षद्वीप, मुख्य आरोपी के रूप में उनका नाम दर्ज होता है। दूसरा नाम आता है दादरा नगर हवेली के कलेक्टर संदीप कुमार सिंह जी का। तीसरा नाम आता है आरडीसी अपूर्व शर्मा जी का। चौथा नाम आता है एसपी पुलिस डिपार्टमेंट के मुखिया एसपी शरद थराडी का। पांचवा नाम पुलिस के ही अधिकारी का है एसडीपीओ मनस्वी जैन। छठा नाम है एहसान फरामोश, मोहन भाई की बदौलत जिसने नौकरी पाई थी वैसा पीआई मनोज पटेल। तलाटी दिलीप पटेल। और ये प्रदेशों में जो शकुनी मामा बन के घूम रहा है, ये सारी जो कार्यवाहियों में नियमों को कैसे तोड़ना मरोड़ना है और इसका किस प्रकार से दुरुपयोग हो, उसकी सलाह सूचन देने वाला शकुनी मामा लॉ सेक्रेटरी रोहित यादव जी, ये 8वां नाम है। और 9वां नाम है सबसे हैरान करने वाला नाम। जब ये अंग्रेजों ने हम पे जुल्म किए थे, सितम किए थे, तब अंग्रेजों ने आकर ही डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बना दी थी और लोग नहीं जुड़ गए थे। तब हमारे जो थे जयचंद जैसे राजा थे, यहाँ पर मीर जाफर जैसे राजा हुआ करते थे, जो हमारे ही राजाओं के खिलाफ जाके अंग्रेजों को साथ देते थे। वैसे मीर जाफर और जयचंद का काम अगर किसी ने किया हो हमारे प्रदेश के लिए और उसका एफआईआर में नाम दर्ज हो, वो है फतेह सिंह चौहान। और फतेह सिंह चौहान जी को याद रखा जाएगा मीर जाफर और जयचंद के रूप में। एफआईआर हो गई, आरोपियों के नाम आ गए। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी विधानसभा में पूरा दिन मोहन भाई डेलकर के नाम की चर्चाओं के साथ पूरा सदन गूंजा और उसमें एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के गठन के बाद एफआईआर हो गई और एफआईआर के बाद आज लगभग 2 से तीसरा दिन हो गया।
महाराष्ट्र सरकार ने कानूनी रूप से जो भी कार्यवाही करनी थी वो की, और मैं दमन दीव और दादरा नगर हवेली की हर एक जनता के ओर से महाराष्ट्र सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे नेता को आपने न्याय देने के लिए जो भी कदम उठाया है उसके लिए हम लोग आपका हमारे प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता की ओर से आपका खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो जिस प्रकार से जिस गति से कामगिरी की है उस पर हमें पूरा विश्वास और संतुष्टि है, मगर शर्म की बात है केंद्र सरकार की। और जब ये केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी हमारे पड़ोसी, हमारे गुजराती होम मिनिस्टर, हमारे गुजराती, हमारे पड़ोसी, और ये जब जब चुनाव आता है तब हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे पड़ोसी तब यहाँ दमन में आते हैं और एक बात का जिक्र करते थे, मामाना घरे जमण होय और पीरसनारी माता होय ત્યારે જોવાનું શું 10 એ 10 આંગળા ઘીમાં। अरे मोदी जी क्या गया तुम्हारा पड़ोसी धर्म? તમે તો અમારા આંગળાઓને ઘીમાં નહીં, અમારું માથું તમે તો ઉકળતા તેલના કડાઈમાં નાખી દીધું છે। और शर्मिंदगी होती है हमें कि आप अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं बोले हो। इतनी बड़ी घटना घटती है, इस घटना के इतने 20-22 दिन बीत जाने के बावजूद केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई कार्यवाही नहीं करती है। चलिए सोचा होगा एफआईआर होने दीजिए, एफआईआर भी हो गई। जब से मोहन भाई का दुखद समाचार प्राप्त हुआ प्रदेशों में, उसी दिन से हर क्षेत्र के लोग, दादरा नगर हवेली ही नहीं, हर रोज दमन हो, दादरा हो, सिलवासा हो, ये दीव हो, वो तो हमारे प्रदेश से जहां विरोध होता है, मगर आजू बाजू के सारे बेल्ट में लोग विविध रूप से इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करने की बातें कर रहे हैं, मांगे कर रहे हैं। लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, कोई क्या मार्च कर रहा है। तो क्या वहां पर केंद्र सरकार को इस बात की सूचना नहीं थी? क्या आईबी सोई हुई है? हर छोटी सी छोटी बात की जानकारी रखने वाले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात की संज्ञान नहीं ले रहे। अरे चलिए छोड़िए, आपको ये सारी घटनाएं याद नहीं होगी या ये घटनाएं आपको आपके पास नहीं आई हैं। तो आपको ये भी नहीं पता चला कि महाराष्ट्र सरकार ने सदन में बोलकर वहां पर एसआईटी तक घोषित की, वहां पर एफआईआर तक लॉन्च की गई, वो भी प्रशासक के खिलाफ और उनके अधिकारियों के खिलाफ। वो मोदी जी और अमित शाह जी को नहीं पता है? चलिए वो भी आपको पता नहीं होगा, आप तो चुनावों में मशगूल है अभी। आपके लिए तो चुनाव ही सर्वोपरि है, चुनाव ही आपको तो जीतने हैं। तो जब लोकसभा में चालू सदन में लोगों ने आवाज उठाई, वो भी आपको नहीं सुनाई दी, वो भी आपको जानकारी नहीं मिली। वहां एनसीपी की सुप्रिया सुले जी के नेतृत्व में फारूक अब्दुल्ला जी, अखिलेश यादव जी, टीएमसी के नेता जैसे विविध पार्टी के विपक्षी सक्षम नेता लोग स्पीकर को मिलते हैं और वो रजुआत कर रहे हैं कि भाई ये प्रशासक के सामने खिलाफ में एफआईआर हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, सारी जानकारी रखी जा रही है कि इन पे एक्शन लिया जाए, इनको तुरंत हटाया जाए। आप सोचिए, जो आदमी पद पर बैठा है, हेड ऑफ स्टेट बन के बैठा हुआ है, कलेक्टर है, एसपी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो उस पर कैसे कार्यवाही होगी? उनको अगर निलंबित नहीं किया जाता, उनको पद से नहीं हटाया जाता है, तो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? इसका मतलब है केंद्र सरकार पूरी तरह से उनके पक्ष में खड़ी हुई है।
प्रशासक और ये अपराधी जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, वैसे अपराधियों की लिस्ट जो बाहर आ रही है, वैसे वैसे लोगों को आप अपराध करने के लिए मोटिवेट करोगे? ये क्या? जब रोड से लेकर लोकसभा तक जब लोग आवाज उठा रहे हैं, स्वर्गीय मोहन भाई डेलकर जी को, शहीद मोहन भाई डेलकर जी को न्याय दिलाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, तब सरकार अपनी आंख मूंद कर मौन स्वीकृति दे रही है प्रशासक के ऐसे घिनौने कार्य को, उसको प्रोत्साहित कर रही है। अरे ये कौन सी सरकार है? ये कैसी निर्दयी सरकार है? ये कैसी बेरहम सरकार है? ये कैसी निर्लज सरकार है? देश का इतना बड़ा नेता, इतना सीनियर नेता, ये मात्र प्रदेश का ही दोष नहीं है, अभी तो पूरे भारत देश का नेता, इतना बड़ा आदिवासी नेता सुसाइड तक कर लेता है, वो भी आप लोगों के सामने सारी समस्या लाकर आपको पत्र लिखता है, आपकी लोकसभा में बोलता है, आपके विविध कमेटियों के सामने वो कहता है कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो मैं सुसाइड तक कर लूंगा, और आप बैठे रहते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो आप लोग। कैसे निर्लज सरकार हो सकती है?